कैलाश चौधरी को अपना कजिन भाई गोपी शंकर इतना पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी मदद करने में जरा भी पीछे नहीं हटता था। इसके पीछे एक कारण था। कैलाश चौधरी ने अगर गोपी शंकर को उसकी पोजीशन वापस दिलवा दी तो गोपी शंकर के सामने कैलाश अपनी छाप छोड़ के जाएगा। इसी के साथ साथ अगर गोपी शंकर वापस सरपंच बन जाता है तो वो और कैलाश मिलकर फिर से सरकार और गरीबों का पैसा आराम से खा सकते थे। यही सोचकर कैलाश ने गोपी शंकर का नाम रिकमेंड किया था। और जैसा कैलाश सोच रहा है, अगर वो हो गया तो ये गोपी शंकर के लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होगा। ये सब सोचते हुए कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और तुरंत ही उसने पीयूष चावला से कहा, मेयर साहब आप परेशान मत होइए, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश होगा। ये बोलते हुए कैलाश तुरंत ही गोपी शंकर के घर की तरफ निकल पड़ा था। इस समय गोपी शंकर अपने यार्ड में रिक्लाइनर पर बैठकर आराम फरमा रहे थे। कल जो कुछ भी हुआ उससे उनकी लीडर की छवि पर गहरा असर पड़ा था और यही वजह थी कि वो आज की रिबन कटिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं थे। दरअसल गोपी शंकर को वहां जाने की इच्छा भी नहीं थी। हालांकि गोपी शंकर के मूड पर उस कांड ने कुछ खासा असर नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग थलग रहना चाहते थे और अपने ही मोमेंट्स को सिगरेट और चाय के साथ भुनाना चाहते थे। उनके चेहरे पर भी कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, जैसे मानो कल जो कुछ भी हुआ वो उनके साथ नहीं, उनके किसी पड़ोसी के साथ हुआ हो। आज क्या पूरे दिन और पूरी रात बाहर रहने का इरादा है? सुबह से लेकर शाम हो गई है, लेकिन तुम्हें घर में आना ही नहीं है। सूरज की धूप ने तुम्हारे शरीर को ग्रिल कर दिया है, साथ ही साथ काले भी हो गए हो। किसी कौवे से कम नहीं लग रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पड़ी ही नहीं है। खुद सोचो आगे क्या करना है। जिस शख्स के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो एक मिडिल एज्ड औरत थी, गोपी शंकर की बीवी। जब कल गोपी शंकर की बीवी को अपने पति के उस कांड के बारे में पता चला तो पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। गोपी शंकर के पूरे खानदान को कल के कांड के बारे में पता चल गया था और सभी को पूरा यकीन था कि गोपी शंकर के हाथ से गांव के सरपंच की पोजीशन जाना तय है। गोपी शंकर के सामने तो वो बहुत भावुक हुए जा रहे थे, लेकिन पीठ पीछे उसी के खानदान वाले उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन गोपी शंकर को उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन देखा जाए तो अलीबाग गांव का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान आज पूरे गांव के सामने हंसी का पात्र बन गया था। ये गोपी शंकर और उसकी बीवी के लिए किसी हेडेक से कम नहीं था। अरे क्या मैं शांति से बैठ भी नहीं सकता? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? उस कांड के बारे में सोचता रहूं? सोचने से क्या होगा? क्या सोचने से मुझे सरपंच का ताज फिर से मिल जाएगा? उस कांड के बारे में जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसकी बीवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अच्छा तो तुम इतना केयरफ्री एक्ट क्यों कर रहे हो? उससे भी क्या होगा? क्या तुम्हें पता है कि गांव के सारे लोग तुम पर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल तुमने अपने ही भाई से दंगा फसाद किया। अगर ये सब मेरे खानदान को पता चला तो मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। ये बोलते हुए उस औरत ने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगी? एक बात बताओ, इन गांव वालों ने कभी तुम्हारी इज्जत की? अगर करते भी थे तो वो तुम्हारे बाप की वजह से करते थे, और शादी के बाद मेरी वजह से। आई बात समझ में? मुझे खाली पीली ज्ञान मत दे और ये सब बातें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे नफरत तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना प्यार भी नहीं करता हूँ। आज भी अगर तेरा और मेरा तलाक हो जाए ना तो मुझे तुझसे अच्छी और बेटर लड़की मिल सकती है, जिसके साथ मैं अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकूं। तेरी तरह कौवे की तरह वो काऊ काऊ नहीं करेगी। गोपी शंकर चौधरी का 50 की उम्र में भी कॉन्फिडेंस देखने लायक था। हालांकि वो अलग बात है कि उनकी बात सुनकर उनकी श्रीमती जी को तगड़ा गुस्सा आया था। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, समझ में आई? कल तुम्हारी होने वाली बहू का फोन आया था। साकीनाका टाउनशिप में हर जगह पता चल गया है कि तुम्हें सरपंच के पद से हटाया जा रहा है। तुम्हारी बहू ने यही कहा कि अगर तुम सरपंच के पद से हट जाओगे तो वो तुम्हारे लाडले बेटे से शादी नहीं करेगी।
एक तरफ तुम्हारा बेटा कुंवारा घूम रहा है और बाप है कि दूसरी शादी करना चाहता है। बेशरम इंसान। क्या बात है। गोपी शंकर की बीवी ने बड़े ही शानदार अंदाज में गोपी शंकर के चेहरे पर एक कड़क तमाचा जड़ दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि गोपी शंकर इतना बेशरम है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शादी नहीं करनी है उसे, इतना एटीट्यूड। ठीक है तो ना करे, उसकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे गोपी शंकर को अपने बेटे से भी कोई लेना देना नहीं था। जिस बेटे के लिए वो 3 माले का घर बना रहा था, अब उसी बेटे के बारे में गोपी शंकर सोच नहीं रहा था। क्या कल के कांड ने गोपी शंकर को हिला के रख दिया था? गोपी शंकर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और मनी मन अपने आप से कहा, अगर उन लोगों ने मुझे सरपंच की पोजीशन से हटाया तो मैं उनकी नाक में नकेल डाल दूंगा। जो भी प्रोजेक्ट बनने वाला है उसे पूरा होने ही नहीं दूंगा। फिर वो अपनी नाक रगड़ते हुए मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। ये सोचते हुए गोपी शंकर के चेहरे। माफ करना भाई लोग, आज एपिसोड लाने में थोड़ा देर हुआ, इसलिए आज लेके आओ। आप सुनिए, आप एंजॉय करिए, और चैनल का नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। फिर मुस्कान दौड़ पड़ी थी। इतना उछलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी का मैटर है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आज उन लोगों ने तुम्हें रिबन कटिंग सेरेमनी में भी नहीं बुलाया, उसके बाद भी तुम्हारे भाव आसमान छू रहे हैं। तुम तो सोने से भी महंगे नजर आ रहे हो। तुरंत ही गोपी शंकर की बीवी ने गोपी शंकर पर तंज मार दिया था, जो एक्चुअली समझ में नहीं आया कि उसे पॉजिटिव अंदाज में कहा गया है या फिर नेगेटिव अंदाज में। अब ये तो गोपी शंकर की बीवी ही बता सकती है। मैं तो हीरा हूं, हीरा, और वो मुझे क्या बुलाएंगे सेरेमनी में? मुझे वहां नहीं जाना, इसीलिए मैं खुद वहां नहीं गया। ये बोलते हुए गोपी शंकर रिक्लाइनर से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। कमरे में घुसने से पहले उसने एक नजर अपनी बीवी पर डालते हुए कहा, अब मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना औसम हूं। ये बोलते हुए गोपी शंकर अपने कमरे में चले गए थे। गोपी शंकर को इस अंदाज में देखते हुए उसकी बीवी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोपी शंकर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया था, लेकिन उसकी बीवी को लग रहा था कि अब इस कॉन्फिडेंस से हो ही क्या सकता था। सरपंच की कुर्सी तो जाने ही वाली थी। पता नहीं कौन सा ऐसा वरदान है जो अभी छत से टपकेगा और कमाल हो जाएगा। कुछ ऐसी सोच के साथ वो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। ठक ठक ठक। अभी गोपी शंकर की बीवी ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इससे पहले कि गोपी शंकर की बीवी दरवाजे पर पहुंचती और दरवाजा खोलती, दस्तक बढ़ती चली गई और इसी के साथ दरवाजा खोलते हुए एक शख्स अंदर आ गया था। कैलाश, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जैसे ही गोपी शंकर की बीवी ने कैलाश को देखा, वैसे ही तुरंत ही उसने कैलाश से सवाल कर डाला था, भाभी, भैया कहां पर है? कैलाश के मुंह से ये सुनकर अचानक से गोपी शंकर की बीवी को कल का हादसा याद आया और वो एकाएक नर्वस हो गई थी। अब तुम्हें क्या काम है? क्या कल की लड़ाई कम थी जो आज यहाँ पर घर पर लड़ाई करने आए हो? कैलाश, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम ऐसे ही खड़े रहकर उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते। कुछ करो, वो बहुत परेशान है। वैसे देखा जाए तो गोपी शंकर तो बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी बीवी ने नमक मिर्च का मसाला डालते हुए सिचुएशन को इंटेंस कर डाला था। भाभी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो भैया को रिबन कटिंग सेरेमनी में ले जाने आया हूँ। लीडर चाहते हैं कि भैया उस इवेंट में आए और गांव वालों के साथ बात करें। जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर की बीवी स्टंड रह गई थी। बात करने के लिए बुला रहे हैं? लेकिन वो बात क्या करेंगे? ऑब्वियसली गोपी शंकर की बीवी को कैलाश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना कि मेरे बिना सेरेमनी नहीं हो पाएगी। क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? एक तरफ गोपी शंकर की बीवी कंफ्यूज्ड थी, तो दूसरी तरफ उसी समय गोपी शंकर अपने कमरे से बाहर आए और उनके चेहरे पर प्राउड लुक देखा जा सकता था। मैं समझ गया भैया, जल्दी चलिए, वो लोग काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। कैलाश ने चिंता के भाव दिखाते हुए कहा।
लेकिन कैलाश ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी बात खत्म करने के बाद गोपी शंकर यार्ड में जाते हुए अपने रिक्लाइनर पर बैठ जाएगा और सिगरेट को जलाते हुए कहेगा, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगा और अपने लोगों से बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मेयर साहब को मुझे पर्सनली इनवाइट करना होगा। क्या कहा तुमने? मेयर साहब यहाँ आए और तुम्हें पर्सनली इनवाइट करें? जब कैलाश ने गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुना तो वो एकाएक चौंक गया था। उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे अचानक से गोपी शंकर के मुंह से ये सुनने को मिलेगा। हालांकि कैलाश ने गोपी शंकर का रिएक्शन नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर वो साफ तौर से कह सकता था कि गोपी शंकर को घमंड आ गया था। अभी भी वो प्राउडली कह रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेयर साहब नहीं आ सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज। इससे पहले कि गोपी शंकर अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, कैलाश ने जोर से चिल्लाते हुए उसे बीच में ही टोक दिया था। बस बहुत हुआ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम चाहते हो कि मेयर तुम्हारे घर आए और तुम्हें पर्सनली इनवाइट करे, तुम्हारे हाथ जोड़े? तुम हो कौन? अगर आज मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश नहीं की होती तो मेयर साहब तुम्हें फांसी पर लटकाने वाले थे। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, चलना है तो चलो वरना इधर ही बैठे रहो। गोपी शंकर को शानदार अंदाज में सुनाने के बाद कैलाश चौधरी पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा था। कैलाश चौधरी की बात सुनकर गोपी शंकर उसी जगह पर खड़े खड़े फ्रीज हो गया था। कैलाश की बातों से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जब गोपी शंकर ने देखा कि कैलाश दरवाजे तक पहुंच गया है तो तुरंत ही गोपी शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, कैलाश गुस्सा मत हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने मेरा नाम क्या करने के लिए रिकमेंड किया है? जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही कैलाश पीछे मुड़ा और कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अलीबाग गांव की हिस्ट्री, कल्चर और कस्टम के बारे में लोगों को अच्छी खासी स्पीच दो। अगर तुम ये कर सकते हो और करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा। ऑफ कोर्स, ये तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं चौधरी खानदान से हूँ जो लगभग 200 सालों से इस गांव में है, सब हो जाएगा। जब भी बात अलीबाग गांव की हिस्ट्री पर आती थी तो पूरे गांव में एक ही नाम आता था, चौधरी परिवार। ये परिवार दशकों से यहाँ पर राज करते हुए आया था और आज भी गोपी शंकर चौधरी इस गांव पर अपनी धाक जमाए बैठा हुआ था। अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो फिर। जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही गोपी शंकर के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। दरवाजे पर पहुंचकर तुरंत ही गोपी शंकर ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, अब पता चला मेरा कॉन्फिडेंस, आगे आगे देखती जाओ कैसे तुम्हारी इज्जत को और भी ज्यादा निखारता हूं। क्या गोपी शंकर का कॉन्फिडेंस उसे पूरे साकिनाका टाउनशिप के सामने डुबाने वाला था? क्या गोपी शंकर की स्पीच को सुनकर पब्लिक को काबू में किया जा सकेगा? क्या होगा जब गोपी शंकर स्टेज पर आएगा? क्राउड की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या कैलाश चौधरी का ये प्लान सफल होगा या फिर पीयूष चावला को सड़े हुए अंडे और टमाटर का सामना करना पड़ेगा? आखिर विराज जिंदल कहां रह गया था? क्या विराज आज इस इवेंट में पहुंच भी पाएगा या फिर इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट FM।